2.5 क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज करना है। ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये आपके इस फॉर्म का क्वेश्चन है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इनमें से मैं अपने ए बी सी निकाल लेता हूँ। और वो कैसे निकलेंगे? देखिए जो पहला टर्म है इसमें ए है, ये 27x का क्यूब है, तो जब इसे होल क्यूब करेंगे तो आपका 3x का होल क्यूब आ जाएगा। ये y तो y एज इट इज ही है, y का ही क्यूब होता है, z आपका z का ही क्यूब होता है। तो ए बी सी मुझे पता चल गए। आगे यहाँ पे मुझे 3 लिखना है और a की जगह पे मुझे लिखना है 3x और b की जगह y लिखना है और c की जगह z। आप इसे मल्टीप्लाई भी जब करके देखेंगे तो देखेंगे ऊपर वाला ही आ गया, 3 3 = 9 xyz। अब ये तो है इसकी फॉर्म। अब इसका होता है फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को लिखते हैं a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है आपका ब्रैकेट में a + b + c और फिर बड़े ब्रैकेट में a² + b² + c², फिर माइनस a और b का प्रोडक्ट माइनस b और c का प्रोडक्ट माइनस c और a का प्रोडक्ट। तो इस फॉर्म की ये एक्सपेंशन होती है। अब आपको सिंपली इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर आपके यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज आपको भर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइडेंटिटी को तो लिख लें आप बॉक्स में, जो इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है इस तरह से, और इसका इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे। तो ए बी सी फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है आपको प्लस में, यानी कि 3x + y + z। इसके बाद आपका बड़ा ब्रैकेट शुरू होगा, ये a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस ab यानी फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, तो ये है 3x और y, फिर माइनस bc यानी सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, तो ये y और z, फिर माइनस सी ए यानी थर्ड का और वापस फर्स्ट का प्रोडक्ट। तो सी है आपका इसमें z और ए है आपका 3x और ये ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट ब्रैकेट का तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, एज इट इज रहेगा। सेकंड में आपका सॉल्व हो रहा है 3x का होल स्क्वायर, ये आपका 9x² हो गया, y का स्क्वायर y² ही होता है, z का स्क्वायर आपका z² ही होता है। ये टर्म माइनस की अगली तो माइनस 3 का 3 और xy, आगे माइनस की टर्म है y × z yz, आगे माइनस की टर्म है 3 का 3 और ये आपका z और x। अब z में से आप z और x में आप x को पहले लिख लें, z को बाद में, क्योंकि सीक्वेंस में लिखे हुए नंबर्स अच्छे लगते हैं। बस सिंपली ये आपका फैक्टराइज था, ये आंसर है इसका। दिस इज योर आंसर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है आपको और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट साइड में तो आप कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, राइट हैंड साइड में आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं जिन्हें आप इवेलुएट कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। पहले मैं अपनी RHS रीराइट लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये x + y + z और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट और छोटे ब्रैकेट में ये x - 1 का स्क्वायर, y - z का स्क्वायर और z - x का स्क्वायर।
इन्हें मैं एज इट इज रखता हूँ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और अपने बड़े ब्रैकेट के अंदर ये जो मेरे a माइनस बी स्क्वायर 3 बार लिखे हुए हैं, इनकी आइडेंटिटी लगा के इन्हें मैं एक्सपेंड कर दूंगा। तो आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर a माइनस बी वाली, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें ये खुल जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर माइनस 2xy, फिर आगे प्लस है, इसको खोलेंगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 2yz, प्लस का प्लस, इस आइडेंटिटी को खोलेंगे तो z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2zx, ब्रैकेट क्लोज। आगे का सेम टू सेम रहेगा इसमें, और अंदर देखें आप x का स्क्वायर यहाँ है, x का स्क्वायर यहाँ है, तो ये आपके 2x के स्क्वायर हो गए। इसी तरह ये y का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2y के स्क्वायर हो गए। इसी तरह z का स्क्वायर, z का स्क्वायर 2 इसमें आपके z के स्क्वायर हो गए। फिर यहाँ माइनस 2xy, माइनस 2xy ये एक टर्म है, इसके बाद ये माइनस 2 वाली ये दूसरी टर्म है yz, और माइनस 2 वाली ये तीसरी टर्म है माइनस 2zx। ये इस तरह से इनका पेयर में लिख लिया। फिर से आप अगले वाले को रीराइट कर लेंगे किसी भी चेंज को ना किए बगैर, और ब्रैकेट के अंदर से ये जो 6 टर्म दिख रही हैं आपको, इन सब के अंदर 2 दिखाई दे रहा है, तो इस 2 को आप बाहर कॉमन ले लेंगे ऐसे, और अंदर जो बचेगा वो लिख देंगे। तो 2 सब में से बाहर आ गया, तो 2 को छोड़ के जो बचेगा वो लिखते हुए चले जाएंगे। तो पहली टर्म बचेगी आपकी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ब्रैकेट क्लोज। बाहर 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, ये एक ब्रैकेट है बाहर x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपकी जस्ट यही वाली आइडेंटिटी लग गई जो अभी अभी यूज की थी। ये आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी प्लस सी बाहर, और अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इस आइडेंटिटी का क्या होता है, ये लेफ्ट साइड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। और आप अपने क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ भी आपको यही प्रूफ करना है। तो ये चीज़ डायरेक्ट आपके इसके प्रूफ हो गई। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपका इसके बराबर होता है। ये आइडेंटिटी है, तो आपका RHS LHS के बराबर प्रूफ हो गया। तो यही आपका LHS था, तो वेरीफाइड हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 13th क्वेश्चन में भी आपका इसी आइडेंटिटी का यूज है। इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं आप 13th क्वेश्चन को, लेकिन इसे मैं आपको इससे भी छोटे तरीके से करवाऊंगा। क्वेश्चन है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आपको प्रूफ करना है। और इसमें यह दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 के बराबर है, तब आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम यहां से करेंगे जो गिवन है। x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 के बराबर है, तो x और y को मैं एक तरफ ले लेता हूं, x प्लस वाई, और जो z है ना वो मेरा इधर चला जाएगा, माइनस z हो गया। फिर इसके बाद मैं कर दूंगा इन दोनों का क्यूब, इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया। इसका क्यूब करने से a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे। और आइडेंटिटी इस बार आपको 3 टर्म वाली लिखना है, a प्लस बी की क्यूब वाली आइडेंटिटी, ये वाली a क्यूब बी क्यूब प्लस
3ab a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लिखना, ये 4 टर्म वाली मत लिखना, तो ये वाली आइडेंटिटी आपको लिखनी है। तो इस आइडेंटिटी के बेस पे ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, और यहाँ आपका माइनस जेड का क्यूब, क्योंकि माइनस तो माइनस ही रहेगा ना, 3 बार क्यूब हो रहा है। अब अपनी लेफ्ट साइड में बाकी सारा सेम रहेगा, एक्स क्यूब सेम रहेगा, वाई क्यूब सेम रहेगा, आपका 3xy भी सेम एज इट इज़ रहेगा, और ये जो x प्लस वाई है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसकी जगह आप ये ले लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड माइनस जेड। ये शुरू में आ गया था ना जब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे किया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये माइनस जेड इधर चला गया था ये चीज़। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करके माइनस जेड लिख लेंगे, और इधर आपका सेम टू सेम इसी तरह से। अब इस तरफ सॉल्व करें, एक्स क्यूब रहेगा, वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा, और प्लस और माइनस ये आपके माइनस बन जाएंगे, 3 का 3, x का x, y का y, और ये z, और यहाँ पे आपका माइनस जेड क्यूब एज इट इज। अब जस्ट आपको इनकी प्लेसेस चेंज करनी है कि x क्यूब यहाँ रहेगा, y क्यूब यहाँ रहेगा, और ये जो z है माइनस जेड क्यूब ये इधर आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा, और ये जो माइनस की टर्म इधर लिखी हुई है माइनस 3xyz ये मूव होके आपकी RHS में चली जाएगी, तो ये प्लस की बन जाएगी ऐसे। अब देखिए यही आपको प्रूफ करना था ऊपर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, और यही प्रूफ हो गया। अब इसी के बेस पे आपका 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इनके क्यूब नहीं खोलने हैं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन क्यूब्स नहीं खोलने हैं। तो यही चीज इसमें आपको प्रूफ करनी है इसी तरह से कि जब आपका x y z 0 के बराबर हो जाए ना, तो फिर वो चीज आपकी इसके बराबर होती है। तो यहां भी इस तरह से देखेंगे कि क्या ये 0 के बराबर होते हैं। तो इससे मैं x y z मान लेता हूं, ये मेरा x, ये मेरा y, ये मेरा z। तो माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 12 और आगे प्लस का 12। तो देखिए तो 0 बन गया। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 बन जाता है तो आपकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है? फिर आपकी आइडेंटिटी बन जाती है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू यही जो अभी प्रूफ किया है 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, 3xyz, ये इसके बराबर हो जाता है। तो फिर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये जो माइनस का 12 क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स माइनस का 12, 7 और ये 5, यानी ये पूरा इसके बराबर हो गया। इसमें माइनस का माइनस ही है एक ही। अब ये 4 नंबर हैं, इन 4 का आपको प्रोडक्ट करना है। इन चारों को आप प्रोडक्ट करके देख लेना, जो आएगा वो आपका आंसर। मैंने इन्हें किया हुआ ऑलरेडी, ये 1260 आएगा, आप भी करके देख लेना। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी से है, इसी से रिलेटेड है, इसी का सेकंड पार्ट है। जस्ट सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह करना है। यहां भी आप इन्हें एक्स वाई जेड ले लेंगे, फिर इन्हें देखेंगे आप प्लस करके 28 माइनस 15 माइनस 13 प्लस का 28 आ गया, माइनस का 28 आ गया, आपका आंसर 0 आ गया। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 होता है तो फिर इनका जो क्यूब होता है वो आपका 3xyz होता है। यानी कि देयरफॉर, यहाँ पे आप इस तरह से देयरफॉर लगा लेना क्योंकि ये रिजल्ट होता है। देयरफॉर आपका जो x क्यूब है, y क्यूब है और z क्यूब है वो आपका 3xyz के बराबर हो जाएगा। अब आप अपने नंबर्स की वैल्यू भर दें इसमें।
एक्स क्यूब की जगह आपका 28 क्यूब है, वाई क्यूब की जगह आपका -15 का क्यूब है, और जेड क्यूब की जगह आपका -13 का क्यूब है। और ये हो जाएगा आपका 3xyz, यानी 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। तो राइट साइड में आपका माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, और फिर आपके 4 नंबर हैं, इन 4 का आप प्रोडक्ट कर देंगे, वही आपका आंसर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आंसर 16,380 आएगा। आप करके देखेंगे, आपका भी यही आएगा।